याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बिसाहूणं। सिद्ध परमेष्टि भगवान की, एक जनार्दन देवादेव आदिनाथ भगवान की, एक जनार्दन देवादेव श्री राम भगवान की, एक आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा अपना, और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि अंजना जो है अपने पिता के घर सहायता के लिए गई थी, लेकिन पिता ने भी उसको घर से तो ठीक अपने नगर से भी निकाल दिया और ऐलान कर दिया कि जो इसकी सहायता करेगा उसको मैं मृत्यु दंड दूंगा। तो किसी ने सहायता नहीं करी और वह फिर जाकर के उसी बियावान जंगल में जाकर के बैठ गई और वहाँ बैठी बैठी रो रही है और रो रो करके अपने कर्मों को कोस रही कि मैंने कैसे कर्म करे थे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं क्या होता है। तदनंतर सखी का उपदेश पाकर वह पैदल ही मार्ग चलने लगी, क्योंकि गर्भ के भार के कारण वह आकाश में चलने के लिए समर्थ नहीं थी। सखी ने जैसे समझाया तो वह पैदल ही चलने लगी। क्यों चलने लगी पैदल? क्योंकि गर्भ का भार ज़्यादा था और पेट में बच्चा था, तो वो आकाश में चलने के लिए समर्थ नहीं थे। वह पर्वत के समीपवर्ती महावन की भूमि में चलती चलती मातंग मालिनी नाम की उस भूमि में पहुंची, जो हिंसक जंतुओं से व्याप्त थी और उसके शब्दों से भय उत्पन्न कर रही थी। मातंग मालिनी नामक भूमि में पहुंच गई वह। ठीक है, चलते चलते एक जंगल की भूमि होगी जिसका नाम था मातंग मालिनी। तो उस भूमि में पहुंच गई। वह भूमि कैसी थी? तो बड़े बड़े पेड़ थे, हिंसक जंतुओं से व्याप्त थी और वहाँ पर हिंसक जंतुओं की आवाज़ भी आ रही थी। डाब की अनियों के कारण वहाँ चलना कठिन था, जो हाथियों की श्रेणियों से युक्त थी, तथा शरीर की बात तो दूर रही, मन से भी जहाँ पहुँचना कठिन था। कैसे जंगल में चली गई? जहाँ शरीर से पहुँचना दूर की बात है, मन से भी पहुँचना वहाँ पर कठिन था। ऐसे जंगल में चली गई और अंजना बड़े कष्ट से एक एक डग रख कर चल रही थी। यद्यपि उसकी सखी आकाश में चलने में समर्थ थी, तो भी वह प्रेम रूपी बंधन में बंधी होने के कारण छाया के समान पैदल ही चल रही थी। अब जिस सब विद्याधर थे ना ये सब, हाँ, उतनी भार, उसकी रिद्धि ऐसी होगी कि उतना भार लेके नहीं चल सकती थी। समझ रहे ना? यदि बड़ी रिद्धिधारी जो होते हैं वो बड़े बड़े वजन लेकर के भी चले जाते हैं। जैसे हेलीकॉप्टर होता है तो 2 जनों का अलग होता है, 3 जनों का अलग होता है। एरोप्लेन भी होती, 100 सीटर अलग होती है, 200 सीटर होती, 300 सीटर होती। तो अलग अलग जिसका जितना भार होता है उतना लेकर के चल सकती है। तो उसके पास जो आकाश में उड़ने की रिद्धि थी वह मात उतनी होगी कि वो अपना वजन लेकर के उड़ सकती थी। लेकिन बच्चे का वजन और हो गया, और बच्चा भी दमदार था, कोई ऐसा तो था नहीं, तो वो भी अच्छा मोटा ताज़ा होगा। ठीक है ना? तो उसके वजन के कारण वो आकाश में नहीं उड़ पा रही थी। लेकिन उसकी जो सखी थी बसंत माला, वह तो समर्थ थी, आकाश में उड़ सकती थी, लेकिन वह सखी हो तो बसंत माला जैसी। हाँ कैसी हो सेठानी? सखी हो सखी हो तो बसंत माला जैसी। देखो, मित्र की पहचान विपत्ति में ही होती है। संपत्ति में सब तुम्हारे साथ में रहेंगे, विपत्ति में जो तुम्हारा साथ दे, जानना वह मेरा सच्चा मित्र है। मित्र की पहचान विपत्ति में होती है, खोड़निया माँ। ठीक है, तो वह बसंत माला अंजना की विपत्ति थी, और उसको तो घर से निकाला था, वो तो नौकरानी थी, कोई महारानी तो थी नहीं, और उसको निकाला था, वो तो दूसरे क्या नौकरी करने लगती है? क्या था उसका? क्यों वो जंगल में भटक रही? वो तो नौकरानी थी, तो राजा ने निकाल दिया, दूसरे राजा के यहाँ चली जाती, गांव में किसी के यहाँ चली जाती, कहीं भी नौकरी कर लेती। लेकिन उसने, पैसा अकेला महत्व नहीं रखता है, उसने उसका साथ नहीं छोड़ा कि हे राजकुमारी मैं तुम्हारा, हाँ, समझ रहे ना? तो मित्र हो, सखी हो तो
बसंत माला जैसी, ठीक है। तो उसने कितनी विपत्ति आ गई अंजना के ऊपर, लेकिन उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। लोक में भी ऐसे ही होता है, जैसे कोई नेता पार्टी छोड़ दे, अब छोटे नेता अब उसके जो जो साथ देते हैं वो यदि बड़ा नेता बाद में बन जाता है तो फिर इनको पद देता है। एमपी में बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने पार्टी छोड़ी और पार्टी छोड़ने के बाद अलग हो गए तो बहुत सारे नेता उनके साथ में हो गए, और बाद में वो नेता चूँकि बड़ा था तो पार्टी ने मना लिया तो वापस आए तो जो जो उनको साथ दिया था, और जब उनकी सरकार आई तो सबको मंत्री बना दिया, ठीक है ना। ये हमारा सच्चा मित्र है, विपत्ति में जो साथ दे रहा है वह सच्चा मित्र है। तो बसंत माला जो थी वह तो घोर विपत्ति में जंगलों में और बियाबान जंगलों में जा रही है, लेकिन राजकुमारी का साथ नहीं छोड़ रही। वो तो आकाश मार्ग से उड़ के कहीं भी चली जाती, लेकिन नहीं, हमने तुम्हारा नमक खाया है? तो नमक की कीमत चुकाएंगे। तो ये होती है वफादारी, ठीक है। कुछ भी हो जाए लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे। तो मित्र हो तो बसंत माला जैसा, वरना ना हो, ठीक है। शेर जी तुमने बनाया कोई नहीं मिला तुम्हें? 60 साल हो गए सेठ को ऐसा बसंत माला जैसा मित्र नहीं मिला। तो ऐसे मित्र बनाने चाहिए, ठीक है। तो वही तो आकाश में उड़ सकती थी, लेकिन फिर भी प्रेम रूपी बंधन में बंधी होने के कारण छाया के समान पीछे पीछे चल रही थी। उस भयानक सघन अटवी को देखकर अंजना का समस्त शरीर कांप उठा, वह अत्यंत भयभीत हो गई। तदनंतर उसे व्यग्र देख सखी ने हाथ पकड़कर बड़े आदर से कहा, हे स्वामिनी डरो मत, इधर आओ। अंजना जैसे ही डर गई बियाबान जंगल देख करके। अब उसने कभी देखा थोड़ी था, महलों में फली, महलों में रहती थी और कभी ऐसे जंगलों में तो वो गई नहीं, और आज जंगल में बियाबान गई तो डर गई। तो सखी ने बोला, डरो मत, इधर आओ। अंजना सहारा पाने की इच्छा से सखी के कंधे पर हाथ रखकर चल रही थी, पर उसका हाथ सखी के कंधे से बार बार नीचे खिसक जाता था। उसने बसंत माला के कंधे पे हाथ रख रखा था, लेकिन बार बार डर के मारे इतना डर लग रहा था कि हाथ नीचे खिसक जाता था। चलते चलते जब कभी डाव की यानी पैर में चुभ जाती थी, तब बेचारी आंख मींच कर खड़ी रह जाती थी। डाव की यानी होती ना है, डाव नहीं जानते क्या होता है? नहीं, डाव मतलब नारियल को डाव बोलते हैं, ठीक है। डाव का पानी, काय का पानी, नारियल पानी को डाव का पानी बोलते हैं, ठीक है ना। तो नारियल के जो छुना होते हैं उसको डाव बोलते हैं। डाव की चटाई भी आती है, डाव की रस्सी भी आती है, बहुत सारे सामान आते हैं। तो वो डाव के छुना जो थे नीचे डले थे, मतलब वो जटा, तो पैरों में चुभ जाते थे, ठीक, कड़क होते हैं। डाव नहीं बोला, डाव हो, भा भटा का है, ठीक है। डाव हो, डाव मतलब नारियल। आंख मीच करके खड़ी हो जाती। अब चिल्लाएं तो क्या बोल, रोएं तो क्या, किसको सुनाएं? रोना भी देखो कब आता है, यदि बच्चा गिर पड़े तो कब रोता वो बताओ? मम्मी पापा खड़े हों तो रोएगा चिल्ला चिल्ला के। यदि कहीं गांव के बाहर गिर पड़े साइकिल से तो चुपचाप उठ करके फिर चलाने लगेगा, और मम्मी पापा हों तो फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा। क्यों? क्योंकि जो उठा लेंगे। तो ऐसे ही होता है, जब अपने होते हैं तो रोना आता है, अपने नहीं होते तो रोना नहीं आता है, ठीक है। अब सेठ जी जैसे रोएं कि हमें तो आइसक्रीम खाना है, अब सेठ जी तुम रो तो कौन दिलाए? कोई नहीं दिला। तो इसलिए अब रोएंगे भी नहीं। जब पापा साथ में रहते तो बच्चा रोता है, हमें आइसक्रीम खाना है। सही है कि नहीं? कल गए थे ना जी अर्पित भाई, कहाँ गए थे? आइसक्रीम खाने। बेचारे बाल बच्चों को लेकर के वो मेला दिखाने, मेला देख गए थे। क्या मेला देख रहे थे? संसार जी, मेला ही झमेला, संसारी तो एक मेला है। सबसे बड़ा मेला तो संसारी है। जितने सब अपन नाटक ही तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बता? सेठ जी क्या कर रहे हैं बता? सब नाटक कर रहे हैं, सबका अपना अपना समय हो जाएगा, सब चले जाएंगे, दूसरे नाटक करने वाले आ जाएंगे। तो सबसे बड़ा नाटक तो, सबसे बड़ा मेला तो जी संसारी है। इसको देख लो तो फिर संसार में किसी भी मेला देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
वही जहाँ से पैर उठाती थी दुख के बाहर से चीखती हुई फिर वहीं पैर रख देती थी और अपना शरीर बड़ी कठिनता से धारण कर रही थी। वेग से बहते हुए झरनों को वह बड़ी कठिनता से पार कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि पेट में बच्चा है, तो अब गर्भ के बाहर से पैसे नहीं चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ तो कोई को बच्चा होना हो तो 4 महीना पहले से डॉक्टर बोल देते बेड रेस्ट रहा। ये कहना कि 4 महीना पहले से हुआ मम्मा जो है पलंग पे ही खाएगी, पलंग पे ही पीगी, लेटी रहे। ठीक है ना, तो इससे उसकी धीरे धीरे चल रही है वो। ठीक है, बेग से झरनों वगैरह, जंगल था तो जंगल में झरने भी थे, झरनों को भी पार करना है। उसे निष्ठुर व्यवहार करने वाले अपने समस्त आत्मीय जनों का बार बार स्मरण हो आता था, और जब उसको दुख दर्द होता था तो अपने निष्ठुर आत्मीय जनों का स्मरण हो आता था। मेरा कैसी सास है, कैसे ससुर है, कैसे पिता है, तनिक भी किसी ने मेरी सहायता नहीं करी। वह कभी अपनी निंदा करती थी तो कभी भाग्य को बार बार दोष देती थी। लताएं उसके शरीर से लिपट जाती थीं। सो ऐसा जान पड़ता था कि दया से वशीभूत होकर मानो उसका आलिंगन ही करने लगती हूँ। उसके नेत्र भयभीत ऋणी के समान चंचल थे और थकावट के कारण उसके शरीर से पसीना निकल रहा था। अब नेत्र भी चंचल थे। क्यों थे? कोई नगर तो था नहीं, जंगल था। हो सकता कहाँ से कौन शेर आ जाए, चीता आ जाए, भालू आ जाए, तो तेज तेज से घुमा रही थी, कोई जानवर तो नहीं आ रहा है, और डरती डरती चल रही थी। शरीर से पसीना निकल रहा था। कांटेदार वृक्ष से वस्त्र उलझ जाता था तो देर तक उसे सुलझाती हुई खड़ी रह जाती थी। उसके पैर से रुधिर लाल लाल हो गया था। उसके पैर में इतने कांटे लग गए थे, पत्थर चुभ गए थे कि पैर से खून निकल रहा था और सारा पैर लाल लाल हो गया था। सो ऐसे जान पड़ता था मानो लाख का महावर ही लगाया हो। ऐसा जान पड़ रहा था जैसे महावर लगा लिया हो। शोक रूपी अग्नि की दाह से उसका समस्त शरीर सावला हो गया था और पत्ता भी हिलता था तो वह भयभीत हो जाती थी और उसका शरीर कांपने लगता था। तो यदि कोई पत्ता भी हिलता था आसपास तो वह डर जाती थी, कांपने लगती थी। अपन लोग कांपते कि नहीं? रात में 12 बजे किचन में बर्तन भड़बड़ा जाए, क्या होता फिर? बता है कौन है बोलने की हिम्मत पड़े? डर जाए भाई, और पल्ली वल्ली रखी हो तो और ओढ़ लें कि चलो अब जो होगा सुबह देखेंगे। समझ रहे ना? तो अपन डर जाती रात में, तो ऐसी वो डर गई। उसका शरीर कांपने लगता था और भय के कारण उसके दोनों जंघाएं अकड़ जाती थी और खेद के कारण उसका उठाना कठिन हो जाता था। अत्यंत प्रिय वचन बोलने वाली सखी उसे बार बार बैठाकर विश्राम कराती थी। अब देखो वो सखी कितना साथ दे रही है, बार बार पग पग पर संभाल रही, और जब थक जाती तो वह बैठा लेती, बैठ जाओ थोड़ी देर, और फिर कुछ देर बाद फिर चलती। इस प्रकार दुख से भरी अंजना धीरे धीरे पहाड़ के समीप पहुँच गई, और वहाँ तक पहुँचने में वह इतनी अधिक थक गई थी कि शरीर संभालना भी दूभर हो गया था और उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे थे, और वह बहुत भारी खेद के कारण सखी की बात अनसुनी कर बैठ गई। पर्वत के समीप जैसे पहुंची तो खूब थक गई थी, और खूब थकने के बाद अब वह रोने भी लगी, और सखी बोल रही चलो चलो चलो, लेकिन उसने अनसुनी करके और वहीं नीचे बैठ गई। अब हमारे बस की नहीं चल रहा। होता कि नहीं सेठ जी? बहुत सारे लोग महाराज को बिहार कराते हैं, जी आ गया, जी आ गया, जी आ गया, और जी आ गया बोलेंगे और 5 किलोमीटर निकलेगा। समझ रहे ना? जी आ गया, सामने ही है। जैसे अभी वो कुआला वाले बोल रहे थे, वो हम वहाँ से निकले ना, महाराज जी जी सामने, जी 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 है, जी है। जब हमने पता किया तो बोले 4 किलोमीटर है। हाँ वही बोला ना, तो 4 किलोमीटर, बोले जी आ गया, जी आ गया। तो इसलिए जी ऐसे बोल देते लोग बाद में, ठीक है ना? समझो बात को। और कहने लगी कि अब तो 1 डग भी चलने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ, अति यहीं ठहर जाओ, यदि मरण भी हो जाए तो अच्छा है, अब हमारे बस की नहीं चलना, अब तो हम यहीं बैठे हैं, अब मर भी जाएं तो यहीं मरे, हम तो चलने के लिए तत्पर नहीं हैं। तदनंतर प्रेम से भरी चतुर सखी हृदय को प्रिय लगने वाले वचनों से उसे सांत्वना देकर तथा कुछ देर विश्राम कराकर प्रणाम पूर्वक इस प्रकार बोली। अब सखी तो बहुत चतुर है, बुद्धिमान भी है, चतुर भी है, और कैसी है? दया तो वफादार भी है,
ठीक है, तीनों गुण हैं। ये तीनों गुण मिलना बहुत दूभर है। अब पहले क्या होता है, जैसे कोई आदमी है, थोड़ा सा बैठ जान दो, थक जाओ, थक गया ना, जी कला होती। देखो कोई से क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, जी कला होती है। किसी से अपन को कुछ बोलना है, बात करनी है, तो कब बोलना है, कैसे बोलना है और क्या बोलना है, समझ रहे हैं ना। जैसे वो कहावत आती है, सुनाते हैं, 1 मिनट की है। एक पिताजी थे, तो पिताजी का एक बच्चा था। तो बच्चा जो था वो थोड़ा सा दिमाग उसका कम था, तो क्या बोला, वो पड़ोस में कोई मर गया, तो अब वो क्या होता कि विवेक नहीं रहता ना कि कैसे बोला, क्या बोला, तो तुरंत बच्चा चौड़ गया, पिताजी पिताजी वो मर गया, वो मर गया। पिताजी ने समझाया कि हे बेटे, थोड़े धैर्य से बोला कर, राग में बोला कर, माहौल देख करके बोला कर, ऐसे क्यों चिल्ला रहा, मर गया मर गया। ठीक है। दूसरे दिन क्या हुआ कि पिताजी गए थे खेत पे और घर में लग गई आग। अब वो बेटा दौड़ के गया, माँ ने बोला पिताजी को बुला लाओ, तो गया, तो पिताजी खेत में काम कर रहे थे। पिताजी पिताजी, घंटा भर पिताजी पिताजी, हे पिताजी घर में आग लग गई। बेटे जल्दी से तो बोलता, पिताजी तुमने ही तो बोला था कि राग से बोला करो, गा करके बोला करो। तो इसलिए जी कौन सी बात कैसे बोलना है, कब बोलना है, कहाँ क्या लगाना है, जी विवेक सबको नहीं होता है। और जिसको होता है वही संसार का सबसे अच्छा धनवान, ज्ञानवान, विवेकवान वही आदमी हो सकता है, और जिसको नहीं आता वो नहीं हो सकता। ठीक है, तुम नहीं करना है सर पे भाई। ठीक है, जो राग की बात है उसको राग से बताओ, और जो जल्दी बताने की है तो जल्दी बताओ। ठीक है। तो यहाँ देखो वो इतनी चतुर है, उस सखी ने क्या बोला, जैसे ही वो बैठ गई तो 2 मिनट बैठी रहने दो इसको। ठीक है। और 2 मिनट बाद क्या किया, उसको सांत्वना दी और प्रिय लगने वाले वचनों से फिर उसको प्रणाम करके बोली। पहले नमस्कार किया। देखो नमस्कार करने से क्या होता है, आधा बुखार उतर जाता है। क्या माना जी काका जी अर्पित को मारने के लिए बैठे थे, वो बहुत क्रोध में थे, आज तो छोड़ेंगे नहीं, 50 डंडा मारेंगे, आने दो कहाँ है वो। और अर्पित जैसे ही सामने पहुंचा और अर्पित ने क्या किया, हाथ जोड़ करके पैर पड़ लिए एक बार। क्या हुआ, तो जैसे ही पैर पड़े तो आधा गुस्सा तो शांत हो गया, और फिर आधा गुस्सा बैठ करके चलाए करेंगे तो आधा गुस्सा और हो जाएगा। तो जी कला होती है। ठीक है ना। अब काका है 75 साल के, पैर पड़ने में क्या दिक्कत है, पढ़ सकते हैं, समझ रहे ना। तो जी अपने अंदर में कला होनी चाहिए। अब उसने बोला, हे देवी देखो देखो, ये पास ही उत्तम गुफा दिखाई दे रही है, प्रसन्न हो, उठो, हम दोनों उस गुफा में सुख से ठहरेंगे। यहाँ क्रूर चेष्टाओं को धारण करने वाले अनेक जीव विचर रहे हैं और तुम्हें गर्व की भी रक्षा करनी है। यहाँ जो है बहुत सारे जीव विचर रहे हैं और पास में ही गुफा है, तो तुम्हें गर्व की भी रक्षा करनी है। तो एक काम करो, उस गुफा में चलकर हम ठहरेंगे। इसलिए हे स्वामिनी गलती ना करो। ऐसा कहने पर संताप से भरी अंजना सखी के अनुरोध से तथा वन के भय से पुनः उठ करके और फिर चलने लगी। ठीक है। ऐसा कहने पर संताप, उस समय भी दोनों स्त्रियां वन में कष्ट तो उठाती रहीं पर पवनंजय के पास नहीं गईं। सो इसमें उनकी महानुभावता और आज्ञा का भाव अर्थात लज्जा का कारण ही समझना चाहिए। इतने सारे कष्ट तो उतारती रहीं लेकिन पवनंजय के पास नहीं गईं। पवनंजय के पास चली जाती है और सब हाल सुना देती हैं, लेकिन नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि लज्जा के कारण, और उसने आज्ञा भी दे रखी थी कि जब तक हम लौट के नहीं आए तब तक तुम यहाँ से कहीं जाना नहीं, तो आज्ञा भी होती है। ठीक है। तदनंतर सखी बसंतमाला हाथ का सहारा देकर किसी तरह उस ऊंची नीची भूमि को पार कराकर बड़े कष्ट से अंजना को गुफा के द्वार तक ले गई। और ऊंचे नीचे पत्थरों में चलने के कारण वे दोनों बहुत थक गई थीं। जैसे तैसे उस गुफा के द्वार तक ले गए और गुफा के द्वार पर जाते ही बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि जंगल का रास्ता था और पैदल पैदल चल रही थी।
इसलिए क्षण भर के लिए वह बाहर ही बैठ गई, गुफा के अंदर गई नहीं गई। अब द्वार पे आ गए तो 2 मिनट यहाँ बैठ लो शांति से, ठीक है। बहुत देर तक विश्राम करने के बाद उन्होंने अपनी मंदगामिनी दृष्टि गुफा पर डाली और उनकी वह दृष्टि मुरझाए हुए लाल नीले सफ़ेद कमलों की माला के समान जान पड़ती थी। वह दृष्टि उनकी कैसी पड़ती थी? मुरझाए हुए लाल पीले नीले, क्योंकि वो एक गाना है ना, डूबते राही को तिनके का सहारा ही बहुत। बीच जंगल में गुफाई मिल गई, बहुत। कोई बीच जंगल बीच समुद्र में डूब रहा हो और उसको एक लकड़ी मिल जाए सहारे के लिए तो कैसा लगे? बहुत है। 8 दिन से भोजन नहीं किया हो, सूखी बासी एक रोटी मिल जाए तो बहुत है, ठीक है। तो एक गुफा मिल गई, जैसी डाले तो प्रसन्न हो गए। तदनंतर उन्होंने शुद्ध सम और निर्मल शिलातल पर पर्यंक आसन से विराजमान चारण रिद्धि के धारक मुनिराज को देखा। अब मुनिराज क्या करते थे? चतुर्थ काल में बड़ौदिया में नहीं रहते थे। कहाँ रहते थे? भयानक जंगलों में और ऐसी गुफाओं में। लेकिन उनके पास उतना सहनन होता था। कैसा सहनन? और वो भी कैसे थे? चारण रिद्धिधारी थे, जमीन पे चलने वाले नहीं थे, आकाश में चलने वाले मुनिराज थे। तो वह इतना सहनन रहता था कि 2 दिन हो जाएं, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो जाएं, 50 दिन हो जाएं, भोजन भी नहीं करें तो उनके शरीर का तेज कम नहीं होता था। जी, उनकी रिद्धि का प्रभाव है। जितने जितने उपास करेंगे उतना उतना शरीर का बल और बढ़ता जाता था। और सहनन इतना मजबूत, कितना पानी गिर जाए, हवा चल जाए, धूप निकल जाए, लेकिन उनको जुकाम भी नहीं होता। अपनी स्थिति तो ऐसी है कि थोड़ा सा कोई नींबू चला दे चला के दिखा दे तो जुकाम हो जाए समझ रहे? तो कहने का है वो मुनिराज इतने शक्तिशाली होते थे और शक्तिशाली होने के बाद फिर वहाँ रहते थे। लेकिन इस पंचम काल में जंगल में रहने का निषेध किया है। पंचम काल में आचार्य की आज्ञा नहीं है कोई भी मुनिराज जंगल में रहें। तो आचार्य ने बोला है पंचम काल में किसी भी मुनिराज को जंगल में रहने की आज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सहनन नहीं है। अब कोई हट माने और जा कर के करे तो अब कार्पित भाई तो बोलता हमें तो वही मुनिराज चाहिए जो जंगल में बैठे तो यह तुम्हारा पागलपन है, ठीक है शेर जी साहब। तुम्हें तो चतुर्थ काल वाली चाहिए तो फिर चतुर्थ काल भी तो लेके आओ, ठीक है। अब तुम तो हो गए 6वें काल की और महाराज चाहिए तुम्हें 4थे काल की। 10 का नोट लेके घूम रहा है और 1 किलो सोना चाहिए तो मिलना संभव नहीं है। इसलिए परिस्थिति देख करके ही काम करना चाहिए। तो वह चतुर्थ काल के वज्र ऋषभ नारायण सहनन के धारी मुनिराज और रिद्धिधारी थे। वो जमीन पे नहीं चलते थे, आकाश में चलते थे। इसलिए वो भयानक जंगल में जा कर के और ध्यान कर रहे थे। उन मुनिराज का श्वासोच्छ्वास निश्चल था और नियमित था। उन्होंने अपने श्वासोच्छ्वास ऐसे ध्यान में लीन हो गए थे। जब जीव ध्यान में अत्यंत लीन हो जाता है तो श्वास जो होती है वो मंद हो जाती है। श्वास चलती है ना अपनी। अब जितनी तुम दौड़ लगाओगे तो सांस उतनी ज़्यादा चलेगी कि नहीं? और जितने विश्राम में जाओगे उतनी श्वास तुम्हारी मंद हो जाएगी। तो ये ध्यान का लक्षण है। तुम्हारा जितना ध्यान गहरा लगेगा उतनी श्वास तुम्हारी निश्चल हो जाएगी और मंद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इस काल में ध्यान ज़्यादा लगता नहीं है, ठीक है। पंचम काल में ज़्यादा ध्यान नहीं लगता है, ठीक है। उन्होंने अपने नेत्र नासिका के अग्रभाग पर लगा रखे थे और उनकी यह शरीर यष्टि शिथिल होने के कारण शिथिल होने पर भी सीधी थी और वे स्वयं स्थाणु अर्थात ठूंठ के समान हलन चलन से रहे थे। उन्होंने अपनी गोद में स्थित बाम हथेली पर दाहिना हाथ उत्तान रूप से रख छोड़ा था, यानी ऐसा हाथ पे हाथ रख लिया था। वे स्वयं निश्चल थे और उनका मन समुद्र के समान गंभीर था। जनागम के अनुसार वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ध्यान कर रहे थे और वायु के समान सर्व परिग्रह से रहित थे और आकाश के समान निर्मल थे। उन्हें देखकर किसी पर्वत के शिखर की आशंका उत्पन्न होती थी। उन्हें देख करके ऐसा लगता था कि जो मुनिराज बैठे कि मुनिराज की मूर्ति बैठी। मतलब इतने निश्चल हो गए थे कि उनको देख करके ऐसी आशंका हो रही थी कि मुनिराज जीवित हैं कि कोई ने ला करके मूर्ति रख दी, ठीक है ना।
वे महान धैर्य के धारी थे और उनका शरीर सोम होने से दीप्यमान था। बहुत देर देखने के बाद उन्होंने निश्चय कर लिया कि यह उत्तम मुनिराज है। बहुत देर तक देखा, जब ऐसा निश्चय हुआ कि यह मुनिराज ही है, मूर्ति नहीं है, तो देखो कितना गहरा उनका ध्यान। तदनंतर जिन्होंने पहले अनेक बार मुनियों की सेवा की थी, ऐसी वे दोनों स्त्रियां हर्ष से मुनिराज के समीप गईं और क्षण भर में अपना दुख भूल गईं। अब ये दोनों भी उत्तम कुलीन थीं और उत्तम कुलीन होने के कारण इन्होंने राजमहल में रहते रहते कई बार मुनिराजों की सेवा करी थी, चौके लगाए थे, आहार दान दिया था, सब कुछ किया था। अब क्या होता है, जो महाराज को आहार दान देता है, सेवा करता है, उसके हाव भाव अलग होते हैं और जो नहीं करता है उनके हाव भाव अलग होते हैं। जैसे दर्शन करने आते हैं ना लोग, दूर से आते, वहाँ से आए वहाँ से आए, तो लोग अलग से दिख जाते कि इन्हें आहार कभी दिया नहीं है। आहार में नहीं, यहाँ कमरे में आएंगे ना तो कमरे में दिख जाएंगे कि ये नए नहीं है तो बहुत पुराने नए नहीं है, वो तो घूमने के लिए। क्या होता है, बहुत सारे लोग कहाँ गए थे तो पर्यटन के लिए गए थे, घूमने गए थे। अब उन्हें पता चला हमारा आज है तो चलो जीवने की व्यवस्था हो ही जाएगी। बहुत सारे लोग आते हैं कि चलो महाराज के पास चलो, जीवने की व्यवस्था तो कम से कम हो ही जाएगी। तो उनके हाव भाव देख करके ऐसा लग जाता है इन्होंने कभी आहार दान नहीं दिया है, इन्होंने महाराज की कभी सेवा नहीं करी। उनके हाव भाव दिख रहे, जो महाराज की सेवा करता है वो अलग होता है, ठीक है ना, अलग अलग से दिखता है। जैसे खोडनी अम्मा है तो सेवा करती हैं, अलग दिखती हैं, समझना। जो नहीं करता है वो अलग, मतलब क्या होता है, वो दूर से ही डरता है, दूर से ही डरने लगता है और वो डर करके मतलब अलग ही कार्यक्रम, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हुआ, वे दोनों तो अपना सब दुख भूल गई। जैसे मुनिराज को देखा तो एक राहत की सांस मिल गई, सहारा मिल गया और अपना दुख भूल गई। उन्होंने भावपूर्वक 3 प्रदक्षिणा दी और हाथ जोड़ करके नमस्कार किया। देखो अब जे लक्षण है उनका, किनका, सेवा करने वालों का। हाथ जोड़ करके क्या करा, 3 प्रदक्षिणा दी और फिर भावपूर्वक बैठ करके नमस्कार किया। वरना तो ऐसे करते, ऐसे करे मतलब समझ लो कि जे दूर वाले करते ना, कौन बैठे, कौन प्रदक्षिणा दे, बैठना ही तो कमर दुख जाए बेचारे की। तो इसलिए देव शास्त्र गुरु को बैठ करके नमस्कार करने से खोडनिया माँ कमर का दर्द ठीक होता। जितने बार बार बैठोगे, बार बार झुकोगे और बार बार देव शास्त्र गुरु को नमस्कार करोगे, 50 मूर्तियाँ हैं तो 50 बार बैठो, 50 बार उठो, अपने आप तुम्हारे कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। अब वहाँ जाता है एक्सरसाइज करवाने, वो ऐसे करते हैं, ऐसे करते कि नहीं करते हैं। और वहाँ एक्सरसाइज करने जाएगा तो वहाँ वे उठाएगा, ऐसे उठाएगा, ऐसे 50 मूर्ति में 50 बार उठो बैठो, अपने आप व्यायाम हो गया, व्यायाम भी हो गया, पुण्य भी आ गया और कमर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। अब मंदिर में और आता है सो कमर दर्द हो जाती है, हाथ दर्द हो जाते हैं, और वहाँ जिम में जाता है सो कोई दर्द नहीं होता। तो जी जो है ना, ये सब पंचम काल के योगलिया जीवों की निशानी है। योगलिया की नहीं, कलुगिया जीवों की, कलुगिया जीवों की ऐसी निशानी है कि मंदिर में आकर के कमर दर्द करते हैं, घुटने दर्द करते हैं, लेकिन घर में दुकान में 1 रुपया का सामान कोई लेने आ जाए सो तो उठ बैठेगा। क्या अर्पित की अम्मा बैठी हैं, अब वो 1 रुपया के ग्राहक आ जाए दुकान में सो तो वो दुकरिया झट उठ गए, तुरंत उठे, हाँ अंदर तक जाए, ग्राहक आ गया और मंदिर में आ गया, अरे हमारे तो घुटने पिरा रहे। तो ये सब कलुगिया जीवों की पहचान है। दुकान में कछु नहीं पिरा रहा हो, बुंदेलखंड में बोलते पंडित जी कि दुकान में कछु नहीं पिरा रहा हो, मंदिर में आओ से सब पिरा रहा हो, ठीक है ना। तो ऐसे बहाने नहीं बनाना। उन्होंने पहले 3 प्रदक्षिणा दी और 3 प्रदक्षिणा दे करके फिर मुनिराज को नमस्कार किया। और जिस समय ये पहुँची उस समय मुनिराज ने यह स्वेच्छा से ध्यान समाप्त किया। सो ठीक ही है, क्योंकि भव्य जीवों की क्रिया अवसर के अनुसार ही होती है। जब ये पहुँची तभी मुनिराज का ध्यान भी उसी समय नष्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भव्य जीवों की क्रिया जो होती है वो अवसर के अनुसार ही होती है, ठीक है। और तत्पश्चात जिनके हाथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपने आंसू रहित निश्चल नेत्र मुनिराज के चरणों में लगा रखे थे, ऐसी दोनों सखियों ने कहा कि हे भगवान, हे कुशल अभिप्राय के धारक, हे उत्तम चेष्टाओं से संपन्न, आपके शरीर में कुशलता तो है? सबसे पहले मुनिराज से पूछा, आपके शरीर में
कुशलता तो है, क्योंकि समस्त साधनों का मूल कारण यह शरीर ही है। समस्त कारणों का मूल कारण क्या है? यदि शरीर नहीं रहे, वो कहाँ गई वो सुधा भाई, शरीर सुखा डाला। देखो यहाँ आचार्य क्या लिख रहे हैं, समस्त साधनों का कारण, चाहे कर्म करो चाहे धर्म करो, उसका मूल तो शरीर ही है। जब शरीर अच्छा होगा तो धर्म अच्छा होगा, शरीर अच्छा होगा तो कर्म अच्छा होगा। अब शरीर तो बेचारे ने सुखा डाला, टटेरा बन गया, सूख सूख के टटेरा बन गया, बोला हम तो धर्म कर रहे, तो अब कहाँ से तुम्हारा धर्म हो। इसलिए समस्त साधनों का कारण यह शरीर है, और जब शरीर में कुशलता होती है तो धर्म में भी मन लगता है। शरीर में कुशलता नहीं होती, आशीष सेठ, अब बाहर बाहर से कुछ भी कहते रहो लेकिन अंदर से मन स्थिर नहीं होता है। जिसके ध्यान भी इसीलिए आगम में बताया है, उत्तम शयनन से एकाग्र चिंतान रोतो ध्यान मांतर मुहूर्तार्थ। तो ध्यान भी किसका लगता है? उत्तम शयनन वाले के। क्यों लगता है? क्योंकि उनके शरीर में कुशलता है, वो सब कुछ सहन करने के लिए सक्षम है, समर्थ है, इसलिए उनका ध्यान लगता है। अब जिसके शरीर में बेचारे के बैठा तो जा नहीं रहा है, अब बोलो तुम ध्यान करो तो कोई ध्यान में नहीं होने वाला है। वो दर्द जो हो रहा ना, उसी का ध्यान होगा। इसलिए हे जीव, अपने शरीर को भी संभाल के रख। यदि धर्म करना है तो शरीर भी साधन है। वो एक श्लोक है ना, हाँ, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो शरीर जो है वह धर्म साधन के लिए, धर्म के लिए साधन है, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए आशीष सेठ, अब तुम ऐसा नहीं करना कि शरीर को सुखा के टटीरा बना दो, और फिर ऐसा भी नहीं कहना कि खा खा के मोटा कर लो, मोटा हो जाए फिर धर्म करें। अब वो बेचारा अहमदाबाद जा रहा है और वो क्या रूट कैनाल, कौन सी कैनाल लगा जी, सब यहीं रह जाएगा, जल जाएगा। लेकिन शरीर को इतना संभाल के रखो, हमारा धर्म होता रहे। यदि शरीर नहीं संभला होगा तो धर्म नहीं होगा। इसलिए खोडनी अम्मा, तुम शरीर को सुखाना नहीं। ओम नमः सिद्धेभ्याम। ठीक है।